जी हाँ दोस्तों, आज आप लोगों को बतला रही हूँ कि कौन से ग्रह कहाँ पे स्थित रहने से मार्केट में कौन से सेक्टर में काम करने के योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जो आपके लिए भविष्य का संकेत करती है, आपको बतला देती है कि आप कहाँ पे सफल हो सकते हैं। और जब हम जिस क्षेत्र में सफलता के योग बनते हैं, यदि हम उसी क्षेत्र में प्रयास करते हैं तो निश्चय ही एक दिन हम सफल हो जाते हैं। तो इसी के आधार पर आज आपको कुंडली के आधार पर आपको शेयर मार्केट में लाभ के योग कौन से ग्रह बनाते हैं और कौन से सेक्टर में काम करने के संकेत ये देते हैं, इसके बारे में आपको बतला रही हूँ। तो सबसे पहले तो कुंडली के जो भाव रहते हैं, पंचम भाव, यह आपको बतलाता है कि आप कौन से सेक्टर में काम कर सकते हैं। द्वितीय भाव जो धन के योग को बताता है कि आपके पास उस मार्केट से किस प्रकार से पैसा आएगा या जाएगा। इसके साथ लाभ का यानी 11वां भाव आपको बतलाएगा कि आपको लाभ के योग बने हैं या हानि के। और इसके साथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है आपका भाग्य, आपकी किस्मत, यानी कि आपका नवम भाव। यदि नवम भाव का ग्रह बहुत अच्छा है, पावरफुल है, पोजीशन में है, तो वह जरूर आपको लाभ करवाता है। आपने देखा होगा कि कई बार मार्केट में आप काम करते हैं, 4 दिन आपने ज़बरदस्त प्रॉफिट किया और 5वें दिन आपका पैसा चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? यही किस्मत कहलाती है। यदि उस दिन आपके ग्रह नक्षत्र खराब रहे और आपने काम किया तो आपने बना बनाया पैसा भी आप खराब कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति भी आप ज्योतिष के आधार पर जान सकते हैं कि आपको लाभ के योग किस दिन है और किस दिन हानि के योग हैं। जिस दिन आपको हानि के योग बन रहे हैं, वाकई उस दिन आप काम करेंगे तो बिल्कुल पैसा आपका खराब जो है चला जाता है। ऐसा स्वयं सारी चीज़ें मैंने प्रैक्टिकल की हैं, अनुभव की हैं, इन्हीं के आधार पर ये सारी चीज़ें आप लोगों को बतलाती हूँ। और मैंने पूरी ज्योतिष के आधार पर ही शेयर मार्केट को समझा है। और यदि आप लाभ के योग हैं तो आप अच्छा प्रॉफिट लेते हैं। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से कुंडली में आपके ग्रह योग क्या स्थिति बनाते हैं। तो सबसे पहले तो यदि पंचम भाव में और केंद्र में आपके सूर्य, गुरु और मंगल, यदि इनका पावर अधिक रहता है आपकी पत्रिका में, और पंचम भाव, चतुर्थ भाव, लाभ भाव, धन भाव से ये संबंधित हैं, तो निश्चय ही आप MCX गोल्ड है आपका, इसके साथ कॉपर, लाल रंग से संबंधित वस्तुओं के सेक्टर में आप काम करके लाभ ले सकते हैं। और इसके साथ यदि हम देखें चांदी के कार व्यापार के लिए जो होता है, आपका शुक्र पावर काम करता है, चंद्र काम करता है और बुध काम करता है। यदि इनकी दृष्टि भी उत्तम रहती है, यानी कि ये पंचम भाव में हो, लाभ में हो, चतुर्थ में हो, धन भाव में हो, तो ऐसे में ये आपको चांदी, सिल्वर, सफ़ेद वस्तुओं के कार व्यापार से अच्छे लाभ के योग बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ अब आते हैं कमोडिटी मार्केट के लिए। तो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, सूर्य जब यह मिश्रित योग बन जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो रहता है फिर इंडेक्स जो बनते हैं आपके उसमें काम करता है। और इसके साथ यदि हम मार्केट में स्टॉक की बात करते हैं तो स्टॉक के लिए हमें शनि, मंगल, राहु, बुध अलग अलग जो ग्रह रहते हैं सेक्टरों को बतलाते हैं। यदि बुध के प्रभाव देखा जाए अधिक, बैंकिंग सेक्टर और जो आप कमीशन वगैरह खाते हैं, इस प्रकार के दलाली वाले सेक्टर, ये सारे सेक्टर जो हैं बुध के सेक्टर, संचार के सेक्टर और यांत्रिक कार्य, ये जो रहती हैं मीडिया, ये सारी चीज़ें, लिखा पढ़ी वाले विभाग सेक्टर, ये सारे सेक्टर जो आते हैं बुध के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ यदि हम सूर्य की बात करते हैं तो मेडिकल से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, लकड़ियों से संबंधित, लकड़ी के फर्नीचर, कार शोरूम, इन सब से संबंधित जो सेक्टर बनते हैं, मेडिसिन, स्वास्थ्य और आपके ये सारे जो दवाइयों से संबंधित रहते हैं, ये सारे सेक्टर सूर्य के अंतर्गत आते हैं। गवर्नमेंट के सेक्टर, ये सारी चीज़ें जो है सूर्य ग्रह के पावर को आपको दर्शाती हैं। अगला यदि हम बात करते हैं मंगल की, यदि हम बात करें तो मंगल यदि पावरफुल रहता है तो व्यक्ति लाल वस्तुओं से संबंधित, बिजली और इसके साथ साथ रेस्टोरेंट आदि के कार्य, इनसे संबंधित क्षेत्रों से जो कार्य करके लाभ लेता है, पावर वाले सेक्टर जो होते हैं। और इसके साथ शुक्र की यदि जिक्र की जाए तो शुक्र यदि बलवान रहता है तो लग्जरी सेक्टरों से, विशेष मीडिया आदि जो है मनोरंजन के कार्य रहते हैं, इनसे संबंधित कार्यों से विशेष लाभ दिलवाते हैं। गुरु की बात करें तो गुरु भी बैंकिंग सेक्टर, लिखा पढ़ी के क्षेत्र
और फाइनेंस, इनसे संबंधित सब गुरु के अंतर्गत जो है सेक्टर आते हैं। शनि की बात करी जाए, लोहा, स्टील, यांत्रिक कार्य, ये सारे शनि के अंतर्गत देखे जाते हैं। और यदि इनके साथ कहीं राहु या केतु का योग बन जाता है तो फिर ऐसे में व्यक्ति जो है स्टॉक मार्केट में विशेष काम करके लाभ लेने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से जो ग्रह रहते हैं आपकी जन्म पत्रिका में, वह एक संकेत कर देते हैं कि कौन से सेक्टर में आपको लाभ के योग बन रहे हैं। जब हम यह चीज़ जान जाते हैं और हमें सेक्टर पता है तो हम निश्चय ही उस क्षेत्र में काम करके लाभ ले सकते हैं। यदि आप भी अपनी जन्म पत्रिका दिखलाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। और हमारे कार्यालय से गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी बैंक, इन सभी का इंटरडे प्रेडिक्शन, मंथली, वीकली प्रेडिक्शन, लेवर्स टाइम फ्रेम आदि आप ले सकते हैं। जानकारी अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।